कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। नीलगिरी पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा सुरम्य गांव बसा हुआ था। उस गांव में आनंद नाम का एक चरवाहा रहता था। आनंद स्वभाव से अत्यंत सीधा, सरल और संतोषी प्रवृत्ति का नवयुवक था। वह रोज सुबह गांव के लोगों की गायों और बछड़ों को लेकर पहाड़ों के हरे भरे मैदानों में जाता और दिन भर उनकी देखरेख करता था। आनंद के जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था, सिवाय इसके कि वह अपनी बांसुरी बजाकर और प्रकृति की सुंदरता में खोकर महादेव का ध्यान किया करता था। आनंद जब भी अपनी गायों को चराने पहाड़ों पर जाता तो वह वहां एक घने वटवृक्ष के नीचे बैठ जाता। उस वृक्ष के नीचे एक प्राकृतिक अनगढ़ पत्थर था, जिसे आनंद साक्षात महादेव का रूप मानता था। उसके पास कोई पूजा की सामग्री नहीं होती थी। वह रोज सुबह नदी से अपनी अंजलि में पानी भरकर लाता और उस पत्थर पर श्रद्धा से चढ़ा देता। उसके बाद वह जंगली फूलों की एक माला बनाता और उसे उस पत्थर पर पहना देता। पूजा के नाम पर वह बस अपनी बांसुरी निकालता और महादेव के लिए एक अत्यंत मधुर धुन बजाता था। उसकी बांसुरी की तान में इतनी तन्मयता होती थी कि आसपास की गायें भी शांत होकर खड़ी हो जाती थीं। उसी गांव में एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी और कर्मकांडी ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम आचार्य दिवाकर था। आचार्य दिवाकर को ज्योतिष शास्त्र, नक्षत्रों की गणना और कठिन तंत्र मंत्र का बहुत गहरा ज्ञान था। वे हर काम शुभ मुहूर्त देखकर करते थे और उनकी ख्याति दूर दूर के नगरों तक थी। उन्हें अपनी इस विधा और ज्ञान पर बहुत गर्व था। वे अक्सर आनंद को उस अनगढ़ पत्थर के सामने बांसुरी बजाते देखते तो उन्हें बहुत चिढ़ होती थी। एक दिन आचार्य दिवाकर उधर से गुजरे और उन्होंने आनंद को टोकते हुए कहा कि अरे मूर्ख चरवाहे, ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो। भगवान की पूजा के कुछ नियम होते हैं, विधान होते हैं। तुम बिना किसी शुद्धिकरण के, बिना किसी वेद मंत्र के इस साधारण पत्थर के सामने बैठकर यह बांसुरी बजाते रहते हो। क्या तुम्हें पता भी है कि शिव को प्रसन्न करने के लिए कितने कठिन व्रत और अनुष्ठान करने पड़ते हैं। तुम्हारी इस बचकानी बांसुरी से महादेव कभी रीझने वाले नहीं हैं। आनंद ने अत्यंत विनम्रता से अपनी बांसुरी नीचे रखी और हाथ जोड़कर कहा कि आचार्य जी, मुझे किसी मंत्र या तंत्र का ज्ञान नहीं है। मैं तो बस जब ये बांसुरी बजाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भोलेनाथ मेरे ठीक सामने बैठकर इसे सुन रहे हैं। मेरा तो यही मंत्र है और यही मेरी पूजा है। आचार्य दिवाकर ने उपेक्षा से हंसते हुए कहा कि अज्ञानता की भी सीमा होती है। ये कहकर वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद उस पूरे क्षेत्र में एक भयानक प्राकृतिक संकट आया। आकाश में एक ऐसा दुर्लभ नक्षत्रों का योग बना, जिसके कारण गांव के पास वाले पहाड़ों में अचानक भीषण भूस्खलन और भूकंप के झटके महसूस होने लगे। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और गांव की एकमात्र जीवनदायिनी नदी का रास्ता बदल गया, जिससे गांव में पानी का संकट खड़ा हो गया। आचार्य दिवाकर ने अपने ग्रंथों को पलटा, नक्षत्रों की गणना की और गांव वालों से कहा कि यह महादेव के रुद्र रूप का प्रकोप है। इसे शांत करने के लिए पहाड़ों के ऊपर बने प्राचीन शिव मंदिर में एक अत्यंत कठिन और गुप्त रुद्राभिषेक महायज्ञ करना होगा, जो पूरे 9 दिनों तक चलेगा। राजा और गांव के सभी संभ्रांत लोग भारी मात्रा में पूजन सामग्री, घी और फल लेकर आचार्य दिवाकर के साथ पहाड़ के उस मंदिर की ओर चल पड़े। 9 दिनों तक मंदिर में अखंड हवन चला। आचार्य दिवाकर ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़े, बड़े बड़े अनुष्ठान किए। लेकिन 9वें दिन की पूर्णाहुति के समय भी पहाड़ों का हिलना बंद नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत बड़ा भूकंप का झटका आया, जिससे मंदिर की दीवारें चटकने लगी। हवन कुंड की अग्नि अचानक ठंडी पड़ गई। आचार्य दिवाकर अत्यंत भयभीत और निराश हो गए। उनका सारा ज्ञान और अहंकार धराशायी हो चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी शुद्धता और नियमों से की गई पूजा निष्फल क्यों हो गई। तभी मंदिर के भीतर से एक अत्यंत शांत और गंभीर गूंज सुनाई दी कि दिवाकर, तुम्हारी पूजा में नियमों की शुद्धता तो थी, लेकिन तुम्हारे शब्दों में केवल तुम्हारा अहंकार झलकता था। तुमने नक्षत्रों को तो गिन लिया, लेकिन मेरे उस भक्त के हृदय को नहीं पढ़ पाए, जिसकी पुकार सीधे मुझ तक पहुंचती है। इस संकट का समाधान तुम्हारे मंत्रों में नहीं, बल्कि उस वटवृक्ष के नीचे है। ये सुनते ही आचार्य दिवाकर और सभी गांव वाले अचंभित रह गए। वे तुरंत दौड़ते हुए नीचे उस वटवृक्ष की ओर भागे, जहां आनंद अपनी गायों के साथ मौजूद था। वहां का दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पहाड़ से एक बहुत विशालकाय चट्टान टूटकर सीधे उस अनगढ़ पत्थर शिवलिंग की तरफ गिर रही थी, जिससे पूरा गांव तबाह हो सकता था।
आनंद ने जब ये देखा तो वह डरा नहीं। उसने अपनी बांसुरी उठाई, अपनी आंखें बंद की और एक ऐसी अद्भुत और करुण धुन बजानी शुरू की जो उसने आज तक कभी नहीं बजाई थी। उस धुन में उसका पूरा अस्तित्व, उसका डर, उसका प्रेम और महादेव के प्रति उसका अटूट विश्वास समाया हुआ था। जैसे ही बांसुरी से वह अंतिम और उच्चतम स्वर निकला, वह विशालकाय चट्टान उस अनगढ़ पत्थर से ठीक 1 इंच पहले हवा में ही रुक गई, मानो किसी अदृश्य वज्र जैसे हाथ ने उसे थाम लिया हो। उसी क्षण उस अनगढ़ पत्थर से एक अत्यंत दिव्य और सौम्य नीली रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी के भीतर साक्षात महादेव अपने त्रिशूल और डमरू के साथ खड़े थे। उनके चेहरे पर वही मंद मुस्कान थी जो आनंद की बांसुरी सुनकर हमेशा आती थी। महादेव ने अपने हाथ के इशारे से उस विशाल चट्टान को एक तरफ शांत कर दिया और आनंद के सिर पर हाथ रखकर कहा कि वत्स, तुम्हारी बांसुरी की तान मेरे लिए किसी भी वेद मंत्र से बढ़कर है, क्योंकि इसमें तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम और समर्पण घुला है। जब तक तुम्हारा यह मौन और सरल विश्वास इस धरती पर है, तब तक कोई भी संकट इस गांव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आचार्य दिवाकर ये देखकर फूट फूट कर रोने लगे। वे आनंद के चरणों में गिर गए और बोले कि मुझे क्षमा कर दो। मैं अपनी विद्या और शास्त्रों के मद में अंधा हो गया था। आज मैंने जान लिया कि महादेव किसी विधि विधान या कठिन शब्दों के बंधक नहीं हैं, वे तो केवल सच्चे और निष्कपट भाव के भूखे हैं। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ सभी को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण पहाड़ों की हलचल पूरी तरह शांत हो गई और नदी का पानी वापस अपने पुराने मार्ग पर लौट आया, जिससे गांव में फिर से खुशहाली छा गई। उस दिन के बाद से आचार्य दिवाकर ने अपना अहंकार त्याग दिया और वे भी आनंद के साथ बैठकर सरल भाव से शिव की आराधना करने लगे। वह अनगढ़ पत्थर पूरे क्षेत्र के लिए एक महान तीर्थ बन गया, जहां लोग सोने चांदी के चढ़ावे से नहीं, बल्कि मन की सरलता और प्रेम के भाव से महादेव को रिझाते थे। आनंद की बांसुरी से प्रकट हुए महादेव की इस अलौकिक लीला के बाद वह छोटा सा गांव एक पवित्र तीर्थ स्थल में बदल गया। अब उस अनगढ़ पत्थर को लोग नागलिंग के नाम से पुकारने लगे थे। देश के कोने कोने से संगीतकार, विद्वान और साधु संत वहां आते और उस वटवृक्ष की मिट्टी को अपने माथे से लगाते थे। राजा ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन आनंद ने विनम्रता से मना कर दिया। उसका कहना था कि मेरे भोलेनाथ खुले आसमान के नीचे इस प्रकृति की गोद में ही सबसे अधिक प्रसन्न रहते हैं। महलों की दीवारें उन्हें प्रिय नहीं हैं। आचार्य दिवाकर अब पहले जैसे पंडित नहीं रहे थे। उन्होंने भारी भरकम अनुष्ठानों को छोड़कर सरल जीवन अपना लिया था। वे रोज सुबह उठकर आनंद की गायों के लिए चारा इकट्ठा करते और दोपहर में उसी वटवृक्ष के नीचे बैठकर आनंद को निहारते रहते। जब कोई अहंकारी विद्वान वहां आकर शास्त्रों की बहस छेड़ता, तो आचार्य दिवाकर मुस्कुराकर कहते कि भाइयों, मैंने जीवन भर शास्त्र पढ़े, लेकिन शिव को कभी पा न सका। इस चरवाहे ने शास्त्र नहीं, केवल प्रेम पढ़ा और साक्षात शिव को अपनी बांसुरी पर नचा दिया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। कई वर्ष बीत गए और आनंद अब बूढ़ा हो चला था। उसकी दाढ़ी और बाल बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे। अब वह गायों को चराने पहाड़ों पर ऊपर नहीं जा पाता था, लेकिन उसकी बांसुरी की मधुरता समय के साथ और गहरी हो गई थी। वह बस उसी वृक्ष के नीचे बैठा रहता और अपनी धुन में मग्न रहता। एक बार नीलगिरी के जंगलों में भयंकर दावानल जंगल की आग भड़क उठी। सूखी लकड़ियों और तेज हवाओं के कारण आग की लपटें बहुत तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगी। पूरा आसमान धुएं से काला हो गया और रात के समय ऐसा लगता मानो यमराज स्वयं आग का रूप धारण कर आ रहे हों। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर भागने लगे। आचार्य दिवाकर और कुछ ग्रामीण दौड़ते हुए आनंद के पास आए और बोले कि आनंद, उठो, पूरा जंगल जल रहा है। यह आग कुछ ही समय में हमारे गांव को भस्म कर देगी। अपनी जान बचाओ और हमारे साथ चलो। आनंद ने अपनी धुंधली आंखों से उस धधकती हुई आग को देखा, फिर मुस्कुराकर नागलिंग की ओर देखा। उसने कहा कि आचार्य जी, मैं इस बूढ़ी उम्र में अपने महादेव को छोड़कर कहां जाऊंगा। अगर मेरे प्रभु की यही इच्छा है कि यह शरीर इस अग्नि में समा जाए, तो मुझे कोई दुख नहीं। लेकिन मेरी आत्मा कहती है कि जिसने पूरी सृष्टि को अपने कंठ में समा रखा है, वह इस आग को भी शांत करना जानते हैं। तुम सब जाओ, मुझे यहीं रहने दो। कोई भी आनंद को बलपूर्वक ले जाने का साहस नहीं कर सका। आचार्य दिवाकर भी अपनी आंखों में आंसू लिए आनंद के पास ही जमीन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि अगर आज मेरा गुरु यहाँ रुकेगा, तो ये शिष्य भी कहीं नहीं जाएगा।
आग की लपटें अब वटवृक्ष के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। गर्मी इतनी असहनीय थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आनंद ने शांत भाव से अपनी पुरानी बांसुरी को अपने होठों से लगाया। उसने अपनी आंखें बंद की और एक ऐसी राग भैरवी की तान छेड़ी जिसमें प्रकृति की रक्षा की पुकार थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन बांसुरी से निकलने वाले स्वर इतने शक्तिशाली थे कि वे उस आग की गड़गड़ाहट को भी चीरते हुए पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगे। जैसे ही आनंद ने अपनी बांसुरी का सबसे ऊंचा स्वर खींचा, उस अंगड़ पत्थर नादलिंग से एक तीव्र बर्फीली शीतलता की तरंग निकली। देखते ही देखते आसमान में घने नीले रंग के बादल उमड़ पड़े। ये साधारण बादल नहीं थे, इनमें से साक्षात महादेव की जटाओं का आभास हो रहा था। अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें इतनी बड़ी और ठंडी थी कि कुछ ही मिनटों में वह भयंकर दावानल पूरी तरह शांत हो गया। आग की लपटें राख में बदल गईं और पूरे वातावरण में कपूर जैसी दिव्य सुगंध फैल गई। गांव जलने से बच गया था। जब बारिश थमी तो आचार्य दिवाकर ने आनंद की तरफ देखा। आनंद अब भी उसी मुद्रा में बैठा हुआ था। उसकी बांसुरी उसके होठों से लगी थी और उसके चेहरे पर एक अलौकिक परम संतोष की मुस्कान थी। लेकिन उसके भीतर से संगीत की ध्वनि बंद हो चुकी थी। आनंद का भौतिक शरीर अब शांत हो चुका था। उसके प्राण उसकी आखिरी सांस के साथ उस दिव्य राग के माध्यम से सीधे महादेव के चरणों में विलीन हो चुके थे। उसी क्षण नादलिंग से एक मंद ध्वनि गूंजी कि जो भक्त अपने कर्म और कला को मुझे सौंप देता है, वह मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। आनंद की बांसुरी सदा मेरे पास रहेगी। आचार्य दिवाकर ने रोते हुए आनंद के नश्वर शरीर को प्रणाम किया। उस दिन के बाद से उस गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल सावन के महीने में वहां के लोग कोई बड़ा यज्ञ नहीं करते, बल्कि उस वटवृक्ष के नीचे आकर बांसुरी बजाते हैं और अपने सरल भाव से महादेव को याद करते हैं। आनंद की यह कहानी आज भी लोगों को याद दिलाती है कि शिव को रिझाने के लिए ऊंचे स्वर या महंगे चढ़ावे की नहीं, बल्कि हृदय की उस बांसुरी की जरूरत होती है जो केवल प्रेम की धुन बजाना जानती हो।